दोस्तों, इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भयंकर तनाव चल रहा है। इजराइल ने एक ही झटके में उसकी हमास गैंग को घुटनों पर ला दिया है। हालांकि तमाम मुस्लिम मुल्कों की बौखलाहट के कारण अब तनाव बेहद बढ़ चुका है। लेकिन ये तमाम देश इजराइल से अंदर खाने अब भी डरे हुए हैं, क्योंकि इजराइल जितने बाहर से दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा मजबूत वो अंदर से है। दरअसल दोस्तों, इजराइल की ताकत का आधार है उसके जाबाज जासूस और मल्टी टैलेंटेड वैज्ञानिक। नेता देश जरूर चलाते हैं, लेकिन इजराइल को इंटरनेशनल पावर बनाने का श्रेय उसके दिलेर जासूसों को जाता है। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। अरब देश उसकी कारगुजारियों से बहुत खौफ खाते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह से जासूस अपना काम करते हैं और दूसरे देश में अपनी पहचान छिपा कर रहते हैं। ये फिल्मों में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर जासूसी करते दूसरे देश में पकड़े गए तो वहाँ के कानून के हिसाब से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक जासूस के साथ। मोसाद का ये जासूस इतना माहिर था कि महज कुछ सालों में ही ये सीरिया के रक्षा मंत्री तक बनने के करीब पहुंच गया था। हालांकि बाद में वो अपनी गलती से पकड़ा गया, उसे यातनाएं दी गई और उसे बीच चौराहे पर सैकड़ों लोगों के सामने फांसी पर टांग दिया गया था। दोस्तों, इस जासूस को उसके साहसिक अभियान के लिए इजराइल में किसी राष्ट्रीय हीरो की तरह माना जाता है। उसके नाम पर कई स्मारक और गलियां भी हैं। आज हम आप लोगों को इसी जासूस के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी खुफिया सूचनाओं की मदद से इजराइल ने महज 5 दिन में 6 अरब देशों को युद्ध में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। फादर ऑफ ऑल स्पाई एली कोहेन, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद, जो अपने दुश्मन को किसी भी हद तक नहीं छोड़ती और अपना मिशन पूरा ही करती है। 1960 के दशक में जब सीरिया की ओर से इजराइल पर हमला किया जाने लगा, तो मोसाद ने एक जासूस की तलाश शुरू की जो सीरिया में रहकर कुछ जानकारी जुटा सके। काफी तलाश के बाद मोसाद को एक ऐसा शख्स मिला जिसका रिश्ता सीरिया से था, लेकिन था वो इजराइल का नागरिक। एली कोहेन नाम का ये शख्स, जो पैदा मिस्र में हुआ, पिता यहूदी थे और माँ सीरियाई। मिस्र के बाद अर्जेंटीना पहुंचे और फिर इजराइल। पिता ने इजराइल में रुकने का फैसला लिया, लेकिन एली कोहेन अपनी पढ़ाई के लिए मिस्र में रुके। पहले पढ़ाई पूरी की, फिर बाद में एक कोर्स जासूसी का भी किया। मोसाद को अपने मिशन के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसका मिस्र या फिर सीरिया से कोई कनेक्शन हो, और मोसाद की ये तलाश एली पर आकर खत्म हुई। कहते हैं कि अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी भाषा पर कोहेन की पकड़ बेहद ही मजबूत थी और इसी वजह से वो इजरायली खुफिया विभाग की नजर में आए। एली को जासूसी में शुरुआत से ही दिलचस्पी रही थी और इसी वजह से वो साल 1955 में जासूसी का एक छोटा सा कोर्स करने के लिए इजराइल गए थे। हालांकि अगले साल वो फिर से मिस्र लौट गए थे, लेकिन फिर स्वेज संकट के बाद कोहेन सहित कई लोगों को मिस्र से बेदखल कर दिया गया और उसके बाद वो साल 1957 में इजराइल आ गए। यहाँ आकर वो ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट का काम करने लगे। इसी बीच उन्होंने इराकी यहूदी लड़की नादिया से भी शादी की। उन्नीस में जासूसी के लिए सीरिया गए एली कोहेन। एली की जिंदगी की असली कहानी 1960 से शुरू होती है, जब वो इजरायली खुफिया विभाग में भर्ती हुए। 1961 में उन्हें मिशन पर भेजा गया। इजरायली खुफिया विभाग ने एली कोहेन को पहले कामिल अमीन ताबेत नाम दिया और फिर उसके बाद उन्हें कारोबारी बनाकर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स भेजा। कोहेन यहाँ एक अमीर व्यापारी के रूप में गए थे। यहाँ वो सीरिया के समुदाय के कई प्रभावशाली लोगों के साथ दोस्ती करने में सफल रहे और उसके बाद वो 1962 में दमिश्क में जाकर बस गए। यहाँ उन्होंने खुद को रक्षा मंत्रालय के लिए फर्नीचर्स का खरीदार बताया। कोहेन जब दमिश्क में रहने लगे तो लोग उन्हें अर्जेंटीना से आया हुआ व्यापारी समझते थे। वे लोगों से घुलने मिलने के लिए दमिश्क के एक कैफे में बैठने लगे। वे स्थानीय लोगों पर दिल खोलकर पैसा खर्च करते थे ताकि उन्हें धनी कारोबारी समझे। यहीं कोहेन की कई सैन्य अधिकारियों से जान पहचान हुई थी। इतना ही नहीं, दमिश्क में कोहेन हाई प्रोफाइल जीवन जीने लगे और वो अपने घरों पर पार्टियां देने लगे जिसमें सीरियाई सेना के कई बड़े अधिकारी आते थे और इस दौरान वो उनसे जानकारियां जुटाते थे और वो कई माध्यमों से इजराइल की खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी उपलब्ध करवाते थे। उन्होंने सेना में अधिकारियों से संबंध बढ़ाए, जनरल के भतीजे से दोस्ती कर ली। उसी की मदद से बॉर्डर की ऐसी जगहों पर पहुंचे जहां से सीरिया इजराइल के खिलाफ साजिश रचता था। एली कोहेन किस कदर तक सीरिया के सिस्टम में घुस चुके थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अमीन अल हफीज, जो सीरिया के राष्ट्रपति बने, उसके साथ कोहेन की दोस्ती थी और कहा जाता है कि अमीन अल हफीज के राष्ट्रपति बनने में कोहेन ने उनकी मदद की थी। गर्लफ्रेंड्स के जरिए भी जासूसी करते थे कोहेन। कोहेन के बारे में मशहूर था कि सीरिया में उनकी 17 गर्लफ्रेंड्स थी।
जो उन पर जान छिड़कती थी। कोहेन सीरिया के सैन्य अधिकारियों के लिए शराब और शबाब की खर्चीली पार्टियां आयोजित करते थे। जो अधिकारी प्रलोभन से नहीं मानता था, उसे हनी ट्रैप से काबू में किया जाता था। कोहेन की 17 सुंदरियां सीरिया के सैन्य अधिकारियों को शिकार बनाकर गुप्त सूचनाएं हासिल कर लिया करती थी। कोहेन की छवि इंग्लैंड के जासूस जेम्स बॉन्ड की तरह ही थी। वो औरतों से घिरा रहने वाला जासूस था। जेम्स बॉन्ड तो इयान फ्लेमिंग के उपन्यास का काल्पनिक पात्र है, लेकिन कोहेन वास्तविक जीवन में जेम्स बॉन्ड थे। 1-2 साल में कोहेन ने सीरिया के कई सैन्य अधिकारियों को करीबी दोस्त बना लिया था। इन सैन्य अधिकारियों को कोहेन ने समझाया कि अगर गोलान हाइट्स के आर्मी बेस के पास यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए जाएं, तो उनका सबसे बड़ा सैन्य अड्डा सुरक्षित हो जाएगा। गोलान हाइट्स की पहाड़ियों पर इजराइल और सीरिया की सीमा मिलती है। सीरिया के सैन्य अधिकारी कोहेन की बातों में आ गए। पेड़ लगाने के लिए कोहेन ने पैसा दिया। इस दौरान कोहेन को सीरिया के सबसे बड़े सैनिक अड्डे को नजदीक से समझने का मौका मिला। फिर तो कोहेन ने सीरिया और अरब देशों से जुड़ी कई सीक्रेट फाइल्स हासिल कर इजराइल तक पहुंचाई। कोहेन ने इन पेड़ों को इस तरह से लगवाया ताकि भविष्य में इजरायली सेना यहां से सीरिया के अंडरग्राउंड आर्मी कैंप पर आसानी से हमला कर सके। कोहेन की जासूसी की वजह से युद्ध जीता इजराइल। कहते हैं कि कोहेन ने ऐसी खुफिया जानकारी जुटाई थी जिसकी वजह से ही साल 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल को जीत मिली थी। एली कोहेन ने 1961 से 1965 के बीच एक इजरायली जासूस के तौर पर 4 साल अपने दुश्मनों के बीच सीरिया में गुजारे थे। एक कारोबारी के तौर पर उन्होंने सीरिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी और इसकी आड़ में वो सीरिया की सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां हुए तख्तापलट में भी अहम भूमिका निभाई और सीरिया के राष्ट्रपति के करीबी बन गए। कहते कि राष्ट्रपति भी उनसे रक्षा जैसे मामलों में सलाह लिया करते थे। अमीन अल हफीज राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एली को सीरिया का डिप्टी रक्षा मंत्री बनाने का फैसला किया था, लेकिन इससे पहले ही कोहेन का राज खुल गया था। रेडियो ट्रांसमिशन से खुल गया था कोहेन का राज। बीच चौराहे पर कोहेन को दी गई थी फांसी। 1965 का वो दौर जब सीरिया को लगातार झटके पर झटके लग रहे थे, क्योंकि एली कोहेन ने काफी खुफिया जानकारी इजराइल को दे दी थी, जिससे इजराइल सीरिया की हर चाल को मात दे रहा था। जासूसी पर कोहेन की जबरदस्त पकड़ के बावजूद उनमें लापरवाही की एक झलक भी दिखती थी। इजराइल में उनके हैंडलर बार बार उन्हें रेडियो ट्रांसमिशन के समय चौकन्ना रहने की हिदायत दिया करते थे। साथ ही उन्हें ये निर्देश भी देते थे कि एक दिन में 2 बार रेडियो ट्रांसमिशन ना करें। कोहेन रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए इजराइल को जानकारी दिया करते थे, लेकिन कोहेन बार बार इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया करते थे और उनके अंत की वजह यही लापरवाही बनी। सीरिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को महसूस होने लगा कि कोई भेदिया उनके देश की गुप्त सूचनाएं चुरा रहा है। सीरिया ने इस भेदिये को पकड़ने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ की जासूसी एजेंसी केजीबी से मदद मांगी। केजीबी ने सीरिया और मध्य पूर्व के देशों के रेडियो सिग्नल्स को पकड़ने के लिए एक विशेष उपकरण लगाया। सीरिया से बाहर जाने वाली सभी बातचीत पर नजर रखी जाने लगी। एक दिन सूचना मिली कि कोहेन के घर से जानकारी इजराइल भेजी जा रही है। कोहेन को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर से सीक्रेट ट्रांसमिशन के उपकरण पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद कोहेन को बहुत यातनाएं दी गईं। उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे। फिर 18 मई 1965 को दमिश्क के चौराहे पर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी देते वक्त उनके गले में एक तख्ती लटका दी गई थी, जिसमें यहूदी विरोधी नारे लिखे हुए थे। कोहेन की मौत के 53 साल गुजरने के बाद 2018 में कोहेन की एक घड़ी जरूर इजराइल को मिली। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इस बात की घोषणा की थी। इजराइल के कब्जे में ये घड़ी कब और कैसे आई, इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। सिर्फ इतना बताया गया कि मोसाद के खास ऑपरेशन में इस घड़ी को बरामद कर इजराइल वापस लाया गया है। कहा जाता है कि कोहेन के पकड़े जाने के वक्त वो ये घड़ी पहने हुए थे। बाद में ये घड़ी कोहेन के परिवार वालों को दे दी गई। कोहेन की मौत के इतने साल बाद भी आज भी उनका नाम जासूसी की दुनिया में इज्जत से लिया जाता है। इजराइल में उन्हें एक हीरो सा दर्जा दिया गया है।